और याद रखो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं लाता। हर व्यक्ति, हर पीड़ा, हर असफलता, हर देरी किसी अदृश्य व्यवस्था का हिस्सा होती है। कभी कभी जो चीज तुमसे छिन जाती है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए होती है। तुम रो रहे होते हो, लेकिन उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए परिस्थितियां बदल रहा होता है। तुम्हें लगता है सब बिखर गया, पर सच्चाई यह है कि सब कुछ पुनः व्यवस्थित हो रहा होता है। जैसे रात के अंधेरे में लगता है कि प्रकाश समाप्त हो गया, पर सूरज कहीं गया नहीं होता, सिर्फ तुम्हारी दृष्टि से उछल होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा प्रकाश भी कहीं गया नहीं है। तुम वही हो, बस तुम्हारी चेतना बदल रही है। और जब चेतना बदलती है तो वास्तविकता भी बदल जाती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि सब हाथ से निकल रहा है तो घबराना मत, रुक जाना, देखना, समझना, प्रतिक्रिया मत देना, साक्षी बन जाना, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा नहीं ले रहा, वह तुम्हारी क्षमता का विस्तार कर रहा है। जितना बड़ा तुम्हारा लक्ष्य होगा उतनी गहरी तुम्हारी शुद्धि होगी। हीरा भी बिना दबाव के नहीं बनता और आत्मा भी बिना संघर्ष के नहीं निखरती। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक विकसित होती हुई चेतना हो जो इस जीवन के माध्यम से अनुभव प्राप्त कर रही है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर जागती है तो भय स्वतः मिटने लगता है। फिर तुम शिकायत नहीं करते, विश्वास करते हो, भागते नहीं, समर्पण करते हो। और समर्पण पराजय नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब तुम समर्पण करते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करना प्रारंभ करता है। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी नहीं। जो मौन तुम्हें खालीपन जैसा लगता है वह वास्तव में उपस्थिति है। बस तुम्हें धीमे होना है, गहरी सांस लेनी है और भीतर उतरना है। ब्रह्मांड तुमसे दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी हर पीड़ा तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आई थी। और जिस दिन यह जागृति पूर्ण हो जाती है उस दिन जीवन बोझ नहीं रहता, वह एक पवित्र अनुभव बन जाता है। इसलिए अभी, यहीं, इस क्षण अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अनुभव करो, तुम सुरक्षित हो, तुम मार्ग पर हो और सब कुछ ठीक हो रहा है। क्यों? अगर जिंदगी बार बार आपको गिरा रही है, अगर हर कोशिश अधूरी रह जाती है, अगर हर बार लगता है बस अब नहीं, तो शायद ये हार नहीं है, शायद ये संकेत है। संकेत कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो तुम्हारा असली रास्ता नहीं है। या फिर तुम्हें अभी और मजबूत होना है। रुको, भागो मत। आज समझते हैं गिरना आखिर सिखाता क्या है। गिरना क्यों जरूरी है? कोई भी पेड़ सीधे आसमान नहीं छूता, पहले उसकी जड़ें अंधेरे में गहरी जाती हैं। गिरना अपमान नहीं है, गिरना तैयारी है। जब तुम गिरते हो तुम्हारा अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तभी असली शक्ति जन्म लेती है।
यूनिवर्स तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वो तुम्हें गढ़ रहा है। बार बार असफलता का रहस्य। एक ही जगह बार बार चोट क्यों लगती है? क्योंकि वहीं सीख छुपी है। तुम बदलना नहीं चाहते और जिंदगी मजबूर कर रही है। तुम पुराने वर्जन से चिपके हो और यूनिवर्स नया वर्जन बनाना चाहता है। गिरना तब तक दोहराया जाएगा जब तक तुम समझ नहीं लेते। कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि जो तुम समझ रहे थे कि मैं हूं, वो असली तुम नहीं था। तुम अपने डर नहीं हो, तुम अपनी असफलता नहीं हो, तुम वो हो जो हर बार उठता है। और याद रखो, जो बार बार गिरता है और फिर उठता है, उसे कोई स्थायी रूप से हरा नहीं सकता। संकेत को पहचानो। हर गिरावट के बाद खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मैं किसी को खुश करने के लिए जी रहा हूं? क्या मैं डर के कारण रुका हुआ हूं? कभी कभी गिरना कहता है, रास्ता बदलो। कभी कभी गिरना कहता है, रफ्तार बदलो। और कभी कभी गिरना कहता है, डर छोड़ो। जब उठना शुरू होता है, उठना अचानक नहीं होता। पहले सोच बदलती है, फिर ऊर्जा बदलती है, फिर हालात बदलते हैं। जब तुम शिकायत छोड़ देते हो, तब बदलाव शुरू होता है। जब तुम खुद को दोष देना बंद करते हो, तब हीलिंग शुरू होती है। अगर आज तुम गिर गए हो, तो रो लो, रुक जाओ, सांस लो